ग्राम सभा के मुद्दे में किन बातों पे चर्चा हुई? ये तालाब का मुद्दा क्या है? बहुत गंभीर मुद्दा दिखाई दे रहा है। देखिए, आज पहाड़िया ग्राम पंचायत में ग्राम सभा लगाई गई, जिसमें से गांव के सभी नागरिक इकट्ठा हुए हैं। पूर्व सरपंच भी थे, वर्तमान सरपंच हैं, गांव के जनप्रतिनिधि हैं, जागरूक है, पढ़े लिखे इंसान है, प्लस आम पब्लिक है। वो सब लोग इकट्ठा होकर एक जनहित का मुद्दा है तालाब का। तालाब हमारे गांव में पहाड़िया में है, जिसकी लड़ाई बहुत दिनों से चल रही है। जो पूर्व सरपंच थे वो इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे थे। अब चूंकि एक मामला सामने आया है, वो मामला ये है कि एक एग्रीमेंट हुआ है 19 तारीख को। उसकी कॉपी हम आपको देंगे, तो आप दिखा दीजिएगा साथ में। एग्रीमेंट हुआ है तो लोगों को संदेह हो गया कि आखिर एग्रीमेंट कैसे हो गया, क्योंकि अभी तक जो इसकी लड़ाई गांव के लोग और एक अपना नेता चुन के आगे बढ़ा रहे थे। वो एग्रीमेंट में ये था कि हाई कोर्ट में मामला चल रहा है और 1 साल पहले स्टे लिया गया था, ना उसको कोई बेच सकता ना कुछ हो सकता। तो आखिर एग्रीमेंट कैसे हुआ? एग्रीमेंट रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, जो कि आप देख रहे हैं कॉपी स्क्रीन में साथ में, वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ है। अब लोगों में संदेह हुआ कि आखिर कहीं जो मामले को लेकर हाई कोर्ट तक पहुंचा हुआ है, या कई सालों से जो लड़ाई लड़ रहा है, कहीं वही तो इन लोगों के साथ मिल के इस एग्रीमेंट को आगे तो नहीं बढ़ा दिया कि गांव के लोग बैठे रह जाएं और लोगों को समझ में आए कि लड़ाई वो लड़ रहा है। तो चूंकि इसका समाधान हो चुका है, ये हमारे गांव का मामला है। ऐसे संदेह बहुत सारे होते हैं, लेकिन निराकरण होता है बातचीत से। तो जब बातचीत हुई, सभी पक्ष बैठे और ये बात आगे बढ़ी, तो ये मामला समझ में आया कि उनको भी जानकारी नहीं लगी, क्योंकि एग्रीमेंट अगर कोई करवाना चाहे तो हो सकता है। अब हुआ क्यों, रजिस्टर्ड क्यों हुआ, फीस भी जमा है, ये जांच का विषय है। इसकी आगे की कार्रवाई हम सब मिलके, न पक्ष न विपक्ष, गाँव के सब लोग मिलके आगे बढ़ाएंगे, कलेक्टर को देंगे, और जहां जहां भी हमें देने की जरूरत पड़े और जिस लड़ाई में हमें आगे बढ़ना पड़े, हम बढ़ने को तैयार हैं। केवल हमारे जो इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं तो वही बस नहीं, गांव के सभी व्यक्ति, एक एक जनमानस इस लड़ाई में भागीदारी लेगा। और ये गांव की लड़ाई है, जनहित की लड़ाई है, तालाब की लड़ाई है और सार्वजनिक निस्तार है। इसलिए इस लड़ाई को सब मिलजुल कर इकट्ठा होकर आगे बढ़ाएंगे, और जो भी दांव पेच लगाना पड़े या जहां तक जाना पड़े, जाने के लिए हम तैयार हैं। ये आज का एक विषय रहा। कचरा प्लांट को लेके अभी यहाँ मुद्दा चल रहा था, क्या मामला है कचरा प्लांट? देखिए, कचरा प्लांट का मुद्दा जो है ये बहुत गंभीर मुद्दा है। और आपको बता दें कि पहाड़िया गांव में रीवा MSW, जो कि रेमकी कंपनी का ये प्लांट है, ये बना हुआ है, नगर निगम से टाई अप है। कचरा प्लांट में कुछ निकायों का भी, 22 निकाय का, नगर निकाय का इसमें कचरा आ रहा है। 48 से टाई अप है, जहाँ पे कचरा आता है और यहाँ पर कचरे को रिसाइकिल किया जाता है और उसके बाद बिजली बनाई जाती है। चूँकि एक चीज़ ये है, NGT का नियम कानून है कि आखिर ये कचरा प्लांट यहाँ पर कैसे आ गया, क्योंकि NGT की गाइडलाइंस है कि 3 किलोमीटर रहवासी इलाका जहाँ पे इस तरीके के कचरे को आप इकट्ठा कर रहे हैं या फिर उसमें आप रिसाइकलिंग कर रहे हैं या कुछ भी करिए, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो वहाँ पर 3 किलोमीटर आसपास रहवासी इलाका नहीं होना चाहिए। क्योंकि पहाड़िया गांव में आसपास की बस्ती कई सालों से निवास कर रही है, सरकारी योजनाओं का लाभ ले रही है, तो कचरा प्लांट कैसे आया, ये मुद्दे की लड़ाई बहुत पहले की गई है। लेकिन चूंकि अब कचरा प्लांट आ रहा है, अब लापरवाही भी बहुत है। एक ये हो गया कचरा प्लांट कैसे आया, दूसरी लापरवाही जो बरती जा रही है वो ये है कि कचरा बहुत सारा इन निकायों से लगे डंप किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है। वहाँ पर बारिश का पानी नीचे जाता है, ज़मीन से रिस्क, कचरे से रिस्क जो पहाड़ लगा हुआ है नीचे जाता है, तो आसपास की जो इलाके की ज़मीन है वो बंजर होती जा रही है, खेती नहीं हो पा रही है। वहाँ पर गौशाला है, गौशाला में गाय उस पानी को पी लेते हैं, जिससे जानवर की मृत्यु हो जाती है। सबसे बड़ी बात है, गांव में आदिवासी इलाका है और गांव के आसपास लगभग 4 किलोमीटर अराउंड चारों तरफ इतना प्रदूषण है कि लोगों का जीना दुर्लभ हो चुका है। गांव के लोग खुली हवा नहीं ले पाते, सांस नहीं ले पाते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो बीमारी के शिकार हो चुके हैं। हालांकि जांच अभी आनी बाकी है, बहुत सारे कैलरा, कैंसर और दमा की बीमारी के लोग शिकार हो चुके हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि कचरा प्लांट का CSR फंड भी होता है, CSR फंड कभी सामने आता नहीं है। CSR फंड अगर आए तो इन लोगों के लिए स्वास्थ्य का निरीक्षण और परीक्षण हो पाए, जो कि नहीं। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा, CSR फंड का जो उपयोग होता है ग्राम पंचायत स्तर से होता है, तो इसके लिए सरपंच को तो लड़ाई लड़ना चाहिए। CSR फंड का इस्तेमाल ग्राम स्तर से नहीं होता है। CSR फंड का इस्तेमाल कंपनी जो होती है वो अपने मुनाफे का 2% गांव के विकास, यानी कि जिन चीज़ों का वो दोहन कर रही है, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो लोग हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, उसके विकास के लिए, फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट के लिए, हेल्थ के लिए,
एजुकेशन के लिए, इन चीज़ों के लिए CSR फंड का यूज होता है, जो कि अभी तक बिल्कुल भी नहीं हुआ है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि नगर निकाय और नगर आयुक्त के द्वारा प्रस्ताव पारित हो चुका है, आदेश जारी हो चुका है कि कचरा प्लांट का 2 अक्टूबर से पहले पूरा निस्तारण नहीं होगा तो गांव में एक भी कचरा नहीं आएगा। और 2 अक्टूबर का हम वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग सब गाँव के हुआ है मिल के प्लांट का घेराव करेंगे। और चूंकि हमारा गाँव है, हमारा गाँव शुद्ध होना चाहिए, गंद मुक्त नहीं होना चाहिए। हमारी गांव की एक ही मांग है कि बाहर की गंदगी को पहाड़िया में नहीं लाना है। अगर पहाड़िया में आप ला रहे हैं तो नियम कानून का पालन करेंगे और सफाई व्यवस्था रखेंगे, गांव के विकास के लिए आप पैसा देंगे। दूसरी चीज़ आपको और बताना चाहता हूं कि इसमें जो कि एक एग्रीमेंट में नहीं है, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से कचरा यहाँ पर आ रहा है, जिसमें से बनारस है, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज है और नोएडा है। इन जिलों का कचरा यहाँ क्यों लाया जाता है जो कि एग्रीमेंट में नहीं है? इस पर भी हम लोग आगे चल के यही कि कल ही से रोक लगाएंगे और हमें बताएं, हमें एग्रीमेंट दिखाएं कि क्या कचरा इन जिलों का या उत्तर प्रदेश का यहाँ लाना चाहिए। क्योंकि एग्रीमेंट में मध्य प्रदेश के कुछ जिलों का है, 48 निकायों का है, जिसमें से 22 निकाय का आ रहा है। उत्तर प्रदेश से क्यों लाया जा रहा है? मतलब हमारे यहाँ की गंदगी साफ हो नहीं पा रही है और आप उत्तर प्रदेश से गंदगी हमारे यहाँ ला रहे हैं। इसके लिए भी हम लोग अब घेराव करेंगे और एक भी गाड़ी अब पहाड़िया प्लांट में नहीं आ पाएगी। दूसरी बात, 2 अक्टूबर के बाद कचरा अगर जो पहाड़ लगा हुआ उसका निस्तारण नहीं होगा तो मध्य प्रदेश के किसी भी नगर निकाय से एक भी गाड़ी अंदर नहीं आएगी, चाहे वो प्लांट कितनी भी गंदगी शहर में फैली रहे या जो भी करना चाहता है। क्योंकि नियम कानून से हम भी चलने को तैयार हैं। अगर आपके पास नियम है, आपके पास राइट्स है, गाइडलाइन का पालन करते हैं तो हम भी आपका सहयोग करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो हम पहाड़िया गांव का इसका विरोध करेंगे। धन्यवाद। हमें एक बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया गया तालाब को लेके। आपने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी उसको लेके, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ आज ग्राम सभा में पास हुआ है? ग्राम सभा में ये निर्णय पारित हुआ है कि इसकी लड़ाई के लिए पूर्ण रूपेण से सरकारी कराने के लिए एक प्रतिनिधि ग्राम सभा ने नियुक्त किया है और उस प्रतिनिधि के माध्यम से 24-25 की खतौनी में जैसे सरकारी तालाब लिखा हुआ है उसी तरीके से इसकी मेड़ और तालाब मध्य प्रदेश शासन दर्ज हो जाए, यही ग्राम की आम जनता चाहती है। और इन्हीं मांगों को लेकर डिबेट हुआ और सर्वसम्मत से निर्णय पारित हुआ। दूसरा सवाल हमारा आपसे कि जब ये कचरा प्लांट पहाड़िया में लगाया जा रहा था उस समय आप सरपंच थे, जब लगाया जा रहा था? नहीं थे, आप नहीं थे उस समय। चलिए, जो भी रहे हों, तो क्या उन्हें NOC उन्होंने कचरा प्लांट में दिया था, मतलब कि लगाने के लिए यहाँ पे कि नहीं दिया? ये इसका जवाब वही दे सकते हैं, लेकिन ग्राम सभा से कोई प्रस्ताव पारित नहीं है। अच्छा, तो आप मानते हैं कि इसमें शासन के नियमों का हनन करके कचरा प्लांट लगाया गया है और इससे आम जन को कितना नुकसान हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जहाँ कचरा प्लांट का विषय है तो मेरा ये मानना है कि इसमें प्रतिशत के हिसाब से नुकसान ज़्यादा है और फ़ायदा ग्राम के लोगों को कम है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा भी है लेकिन नुकसान ज़्यादा है और वो प्रबंधन के गलतियों के कारण है। क्या CSR फंड का उपयोग पहाड़िया प्लांट पहाड़िया गांव की जनता पे करता है? इसका जवाब माननीय जो वर्तमान में सरपंच साहब हैं ये दे सकते हैं। आज पहाड़िया ग्राम सभा में मुद्दों पे चर्चा की गई है, आप सरपंच प्रतिनिधि हैं। सबसे पहला मुद्दा जो तालाब को लेके यहाँ पे चर्चा किया गया है और दूसरा पहाड़िया के कचरा प्लांट को लेके जो कचरा आ रहा है, कुछ कचरा यूपी से आ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, तालाब के संबंध में ऐसा था कि तालाब यहाँ सार्वजनिक है तो वहाँ तालाब में पानी है, शमशान घाट है, मंदिर है। इस तालाब का एक एग्रीमेंट हुआ, जनता बहुत दिन से लड़ रही है, पट्टेदार कोई दूसरे पर जनता तालाब को रोके हुए, जनता का निस्तार था। किसी व्यक्तियों के द्वारा एक संतोष कुशवाहा है और कई लोगों के द्वारा एग्रीमेंट किया गया है, करीब 1.5 करोड़ का एग्रीमेंट है। तो ये किस तरह का एग्रीमेंट है, जरा विस्तार से बताएं। एग्रीमेंट ये है कि तालाब की हम खरीद लेंगे इसको। अच्छा, ये तालाब सिंगराहा लोगों का, कभी ये सरकारी तो था ही तालाब बहुत पहले, तो बाद में सिंगराहा लोग सिंघाड़ा लगाते थे। तो
उस समय पंचायत के जो भी तत्कालीन उस समय सरपंच रहे वो कोई कहते हैं भांजा प्रसाद शुक्ला रहे वहीं पटने के, तो उन्होंने पट्टा करा दिया सिंगरहा को। तो पट्टेदार वर्तमान में सिंगरहा लोग, तो वही सिंगरहा लोग अब उसको बेचने का एग्रीमेंट कर रहे हैं, जबकि तालाब है, जलाशय है, जनता का निस्तार है, शमशान घाट है, सब कुछ है। तो जब एग्रीमेंट किए तो जनता को आगाह करने के लिए, सूचित करने के लिए कि क्या जनता इसमें लड़ना चाहती है, क्या है, ये गलत है कि सही है, इसके संबंध में जनता को बताया गया है। जनता चर्चा के दरमियान बताई है कि ये गलत है, यही चर्चा है। अच्छा, तो अब जैसा सभी के जनादेश से अब इस लड़ाई को आप लड़ने वाले हैं। नहीं, लड़ाई पहले से चल रही है। कुछ लोग इसको लगाए हैं, हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट से स्थगन भी मिला हुआ है। अब उसको हम ये जनता से कह रहे थे, सरपंच कह रहे थे, सरपंच का कहना ये है कि अब ये जब एग्रीमेंट हुआ तो ये संदेह है तालाब बिक जाएगा। तो इसमें हाई कोर्ट की लड़ाई में जहाँ भी लड़ाई चल रही है तो सरपंच को भी पार्टी बनाया संज्ञान में बात रहे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कोई व्यक्ति अगर लड़ता है गड़बड़ कर दे। इस संबंध में चर्चा हुई है, लोगों ने सहमत दिया है कि ठीक है, ये चर्चाएँ हुई है इस संबंध में। आप सरपंच होने के प्रतिनिधि होने के नाते क्या आप जनता के फैसले के साथ जाना चाहेंगे? हम जनता के फैसले के साथ 100% है। जनता जो कहेगी हम जनता के साथ हैं, जनता के साथ निर्णय हमें मान